ओम शांति। आज हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे। जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं और हम चाहते भी हैं कि भगवान हमारा हर पल का साथी बने। लेकिन हम भगवान को साथी कैसे बनाएं? भगवान हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कौन से कर्मों को देखकर भगवान हमारी रक्षा करते हैं? तो ये दो कर्मों को देखकर भगवान आपकी रक्षा के लिए बंध जाता है। पहला कर्म, जब आप किसी के लिए बुरा ना करते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं और ना बोलते हैं। क्योंकि आज आप देखें कि हमारा जो व्यवहार है, बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा बोलना और बुरा सुनना। तो यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि ये हमने स्टैचू भी बनाए हैं, बहुत सारी जगहों पे ये लगे भी हुए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें ओनली स्टैचू देखा है। प्रैक्टिकली अगर वो जीवन में उतार लेते तो शायद उनके जीवन में एक अलग से एक सकारात्मक चीज रवैया बन जाता। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जहां पर हमें उन दृश्यों से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन हम नहीं सीख पा रहे हैं। हम उसी लय में चलते जा रहे हैं जिस लय में दुनिया चलाने की कोशिश कर रही है। सब तरफ से अगर आप देखें, हमारा हाथ ओनली भगवान का छूटता है। आज आप देखें, परिवार में अगर सपोज आप धार्मिक चीज में ज्यादा एडजस्टिंग है, आपको धार्मिक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, भगवान को याद करना, भगवान का ज्ञान सुनना या भगवान के नित्य नियम करना, तो भले घर वाले हों या बाहर वाले हों, आपको क्या कहेंगे कि हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान में चलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? कि घर बार छोड़ के आप चले जाओगे। भगवान का ज्ञान ऐसा कठोर नहीं है जो घर परिवार को छोड़ देगा। पहली बात है कि भगवान कभी नहीं कहते कि आप घर परिवार को छोड़ दो। भगवान ये जरूर कहते हैं कि आप घर परिवार में रहकर अपनी बुराइयों को छोड़ दो। हमने बुराइयों को तो नहीं छोड़ा, लेकिन हमने क्या कहा कि भगवान ने घर परिवार छोड़ा दिया। हमारे माइंडसेट में जिसने जो चीज डाल दी, हमने वही चीज अंदर रख ली। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर एक भ्रांतियां पैदा रहती हैं कि जब भगवान का कोई बन जाता है तो वो अपने घर बार को त्याग देता है। पहली बात यह है कि वो व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से जब आपके घर के नकारात्मक माहौल को देखता है, आपके घर की नेगेटिविटी को देखता है, या आपके घर में जो लड़ाई का माहौल है, उस चीज से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसे बस एक ही चीज नजर आती है कि अगर मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी तो ओनली भगवान के दर पर मिलेगी, बाकी कहीं पे भी मुझे संसार में पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो घर को छोड़ देता है। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी व्यक्ति को काबिल होते हुए भी उसे बार बार आप फेल्यूर कह रहे हैं, या बार बार आप उसे उसकी कमी बार बार रियलाइज कराते हैं, या अपने उसके घर में वो इनसिक्योर है, उसके घर में उसका कोई मान सम्मान नहीं है, व्यक्ति तब यह हाथ उठाता है कि मुझे कहीं ऐसे धार्मिक स्थल में जाता है। क्योंकि भगवान का ज्ञान बहुत सरल भी है और बहुत सहज भी है। अगर जीवन में उसे सही तरीके से उतार लिया जाए तो भगवान प्रॉपर रक्षा भी करता है। आज आप देखें, एक लाइफ आप वो देखें जहां पर परिवार में बैठे हैं हम, जहां पर दोते पोते बच्चों की शादियां कर दी, आगे सब चीजें हो गई। आप एक उस लाइफ को देखें और आप एक ऐसे धर्म पिता या धर्म गुरुओं की लाइफ को देखें, दोनों में आपको रात दिन का अंतर नजर आएगा। फर्क ओनली ये है कि यहाँ पर आप परिवार में बैठे हैं और उन्होंने पूरे संसार को परिवार बनाया है। यहाँ पर आप अपने परिवार के कुछ मेंबरों के लिए सोच रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए सोच रहे हैं। ये है अंतर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब वो ओनली अपने परिवार के 10 सदस्यों के लिए सोच रहा है, लेकिन वही जब धर्मात्मा बन जाता है तो वो पूरे विश्व के लिए सोचता है। सही चीज क्या है? वो जब आपके घर में था तो नेगेटिविटी थी उसके माइंड में, अपने प्रति भी और आपके प्रति भी, लेकिन जैसे उसने धर्म का रास्ता चुना तो उसके अंदर से नकारात्मकता दूर दूर तक खत्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई। हमें अगर किसी ने कह दिया फलाने ने ऐसा कर दिया, मान लो धर्म में धार्मिक लोगों में अगर कुछ हो गया कि फलाने की संस्था में ऐसा कुछ हो गया है, तो हम उसे, जैसे घर में कोई बात हो जाती है ना लड़ाई झगड़े वाली, तो
तो वैसे हम क्या करते, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को शुरू हो जाते हैं। आप जितना उन बातों को वायरल करते हो, पाप का बोझा आपके ऊपर उतना ही चढ़ता है, क्योंकि आप किसी की बात वायरल नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें भगवान की बात भी आ रही है। याद रखें कि पाप का घड़ा यहीं ही भरेगा, लेकिन यहां पर हम सोच रहे हैं मेरी रक्षा करे। अगर आप ऐसे कर्म करेंगे, भगवान कभी आपकी रक्षा नहीं करेगा। भगवान उन आत्माओं की रक्षा करता है जो अपने प्रति या दूसरों के प्रति अपने जीवन को निछावर कर देते हैं। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि जब वो व्यक्ति अपने प्रति या अपने जीवन को किसी दूसरे के प्रति हमेशा के लिए निछावर कर देता है, हमेशा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है कि मुझे लोगों की भलाई करनी है, लोगों के लिए अच्छे कार्य करने हैं, लोगों के लिए भलाई का काम करना है, वो व्यक्ति के लिए भगवान हमेशा रक्षा के लिए बंध जाता है। और दूसरी चीज है, भगवान उसके जीवन में किसी भी प्रकार के दर्द या दुख आने नहीं देता। जीवन में दुख हर इंसान के आते हैं, लेकिन कुछ होता है उन दुखों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, और कुछ दुख आए और गए, आए और गए, क्योंकि आज जीवन ही हमें ऐसा बनाना है। अगर हम हर बात को पकड़ कर बैठ जाएं कि नहीं, इस बात को मैं छोड़ नहीं सकता, तो आप ऑब्वियसली है कि आप उस चीज में बंधन में बंध जाएंगे। मान लो आपने कोई टाइट वस्त्र पहन लिया और आपको कोई कहे इस वस्त्र को उतारो, आपको इजीली होगा? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वैसे ही यहां पर भी ध्यान रखना है, अगर आपकी बुद्धि किसी जगह अटक गई कि मेरे जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे, आप वो भी दिन याद करें जब मेरे दिन जीवन में गम थे, दुख थे, दर्द थी, तो क्या होगा, आप खुशियों में भी इक्वल रहेंगे। हम क्या करते हैं, खुशियों में ओवर खुश और गम में ओवर गम हो जाते हैं। जब लाइफ को आप इक्वल बनाना सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लाइफ आपकी बहुत स्मूथली चलेगी। आज व्यक्ति जब एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, सभी तरफ सोचना शुरू कर देता है, तो लाइफ में क्या होता है, संकट पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम, और कोई तो हमें मिलता नहीं, तो हम भगवान के ऊपर ब्लेम देते हैं कि भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ किया लेकिन आपने मेरी रक्षा नहीं की। हमेशा याद रखें कि भगवान भी उन आत्माओं को अपना हाथ देता है जो भगवान को अपना हाथ देते हैं जीवन भर का। हम ये नहीं है 2 दिन हमने व्रत रखकर भगवान को हाथ दे दिया और पूरा साल उन्हें पूछा भी नहीं। भगवान को अगर हाथ देना है तो विधि पूर्वक दो, संकल्पों का हाथ दो। जरूरी नहीं है कि आप घर परिवार को छोड़ करके भगवान के बन जाओ, लेकिन आप परिवार में रह करके ही भगवान को अपना बना लो, भगवान को अपने घर का सदस्य बना लो, तो भगवान आपकी रक्षा भी करेगा और भगवान आपके जीवन के हर संकट को भी दूर कर देगा। क्योंकि आज जीवन इस लय में चल रहा है कि जहां पर व्यक्ति चाहता कुछ और है, लेकिन उसके जीवन में हो कुछ और जाता है। कोशिश करें कि भगवान हमारी अगर रक्षा करना चाहता है, तो मुझे पहले अपने जीवन को सही तरीके से, सच्चाई के साथ, संकल्पों के साथ भगवान को डेडिकेट करना है, ताकि भगवान हमारी पूरे तरीके से रक्षा कर पाए। ओम शांति।